तलक सवालात पूछते हैं। अपने नाज़रीन को बता दें जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है, अगर आपके इलाके में आप ANN केबल टीवी पर नहीं देख पा रहे तो अपने मकामी केबल ऑपरेटर से रब्ता कर सकते हैं। ANN न्यूज़ इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में बराह रास्त देखा जा रहा है। केबल टीवी, IPTV और सोशल नेटवर्किंग पर भी दस्तयाब है। आपको बता दें कि आज हमने आपसे वादा किया था कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत होगी जिन्होंने कहा कि वो रोजे रखेंगे। रोजे किन के लिए रखेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन बता दें आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्ट और हमारे साथ जी हाँ जावेद कुरैशी है, जिनसे आज इस प्रोग्राम में हम तलक सवाल पूछेंगे। आपको बता दें कि हमने कोशिश की कि हमारी हॉट सीट पर जावेद कुरैशी बैठे, लेकिन कुछ वो यहाँ पे हमारे स्टूडियो नहीं आ पाए, लेकिन अब जो है जावेद कुरैशी हमारे साथ बाकायदा बराह रास्त मौजूद है और उनसे अहम और तलक सवालों के साथ ही आगाज करते हैं। जावेद कुरैशी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जावेद कुरैशी मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जावेद कुरैशी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने रोजे रखे थे, ये रोजे किसके लिए रखे थे? ये हमने रविंदर रैना जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है उनके लिए रखे थे हमने। मुझे ये बताइए, रोजे तो रखे जाते हैं तकवा के जी लिए। सर। आपने कैसे एक शख्स के लिए रोजे रखे? आपको क्या लगता है कि आप रोजे रखेंगे वो खुश हो जाएंगे, आपको पार्टी में एक अच्छा मुकाम मिलेगा? वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक आप अच्छा काम नहीं करेंगे। ये मजहब को आप उधर इधर से ये मजहब की गेम खेलते हैं, इससे तो कुछ हासिल ही नहीं होगा जावेद साहब। और ये भी बताए कितने मिनट तक आपने रोजे रखे? तारिक साहब, ये मिनटों की बात ही है। मैंने रोजे रखे थे, मैंने किसी खुश करने के लिए नहीं रखे थे। मैं पार्टी प्रेसिडेंट को दिल से चाहता हूं। रोजे अगर रखे जाते हैं तो रोजे तो माह मुबारक में रखे जाते हैं, रमजान में तकवा के लिए रखे जाते हैं। आपने किसी शख्स के लिए रोजे रखे हैं? नफली रोजे रख सकते हैं हम नहीं भाई, नफली रोजे रख सकते हैं हम, किसी के लिए रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है माह रमजान आ गया तो हम रोजे रखें। बिल्कुल हम रोजे रखते हैं और रखेंगे, इसके बाद भी रखेंगे। अगर ऐसी कोई मुश्किलात आ गई हमारी पार्टी में किसी भी लीडर को, तो हम बिल्कुल अल्लाह ताला से रुजू करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हर बीमारी को शफा भी देने वाला है, डालने वाला भी है। तो ये तो कोई मसला नहीं है भाई, आप मजहब से मत जोड़िए। जो है वो शायद उससे बाहर भी आ गए हैं, तो उनके लिए नमाज भी अदा की आपने? नमाज तो देखो, नमाज तो नफल हम पढ़ेंगे, इसमें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने रोजे रखे, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की तो और वो क्वारंटीन से ठीक हो गए। आपकी वजह से हो गए ठीक? जावेद कुरैशी ने रोजे ये रब की वजह से, हमारी वजह से नहीं। बात सुनिए मेरी, बात सुनिए तारिक साहब, बात सुनिए मेरी। ये रब के हाथ में है, ये रब के हाथ में, ये जावेद कुरैशी के हाथ में नहीं है, ये उस ऊपर वाले के हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है। हम आजीजी कर सकते हैं ताकि रविंदर रैना खुश हो जाए। मुझे नहीं लगता कि रविंदर रैना आपके नहीं, मुझे खुश करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, मुझे खुश करने की जरूरत जी भाई, मुझे खुश करने की जरूरत नहीं थी। रविंदर रैना जी वो लीडर है जिसको लोगों की जरूरत है, जो लोगों की आवाज को उठाता है, जो अपने देश के लिए काम करता है जी। तो हम देश के लिए काम करते हैं, आप किसके लिए काम करते हैं? मैं भी देश के लिए ही काम करता हूं। तो अभी राम मंदिर जो है उसकी संग बुनियाद होने वाली है, भूमि पूजन भी होने वाले है, उस दिन भी रोजे रखेंगे आप? रोजे रखने की जरूरत नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट को मानते हो, लोग नहीं मानते। मैं कोई बड़ा मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा मुफ्ती नहीं हूँ, मैं फतवा नहीं दे सकता हूँ, उस दिन भी रोजे रखे आप भी फतवा नहीं दे सकते। हमारा कोई फतवा नहीं दे सकता है शरीयत के बारे में, हम फतवा नहीं दे सकते। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिली है, ये मुफ्ती का काम है। नहीं, फिर रोजे रखे ना, आपने तो फतवा दे दिया कि आपने रोजे रखे, मेरा काम नहीं है। हो गया, आपने तो खुद फतवा दिया। रोजे ये फतवा की बात नहीं है, आप गलती कैसे मुझे डील कर रही है, ये फतवा की बात नहीं। मैंने रोजे रखे, मैंने अल्लाह ताला से आजिज़ी की हमारे रविंदर रैना जी को ठीक करे,
اس کو شفایاب کرے. اور میں نے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کو غلط فہمی ہے, یہ ان لوگوں کو غلط فہمی ہے. کیا کیا ہے اپنے علاقے میں آپ نے اپنے علاقے میں کام کیا کیا؟ روزوں کے بغیر بھی کوئی کام کریں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے روزے رکھے تاکہ ان کو خوش کریں. میں کہتا ہوں خوش ہوں گے نہیں. پارٹی کوئی بھی ہو, پارٹی تب بھی کے لیے کچھ کرتی ہے جب آپ پارٹی کے لیے کچھ کام کر پائے. آپ نے اپنے علاقے میں کیا کیا؟ آپ نے تو ایک نل بھی نہیں لگایا اپنے جیب سے. اپنی پارٹی کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اگر طارق صاحب, اگر آپ 2006 سے مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھو میں نے کتنے کام کیے. میں نے کن غریب خاندانوں میں جا کے جو مجھے کرنا تھا, جو مجھے فرض بنتا تھا, وہ میں نے کیا. یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ ہی ہے. آپ یاد رکھیے, میں 2006 سے ہوں, میں آج نہیں آیا ہوں. میں سیاست میں آج نہیں آیا ہوں. میں نے 2006 میں سنگرام کنسٹیچوئنسی سے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے. اور ابھی آپ نے الیکشن ہارا ہے. آپ نے کون سا الیکشن تیر مارا ہے؟ آپ ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں جاوید قریشی. میدان میں بہت سارے ہوتے ہیں. جیت تو ایک کی ہوتی ہے بھائی صاحب, جیت ایک کی ہوتی ہے. جیت کر 10 لوگ وہاں سے نہیں آئی. آپ جاوید قریشی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کو 1000 سے زیادہ بھی ووٹ پڑیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا آپ کی کنسٹیٹوئنسی میں 10 20 30 ہزار ووٹ پڑتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ 1000 ووٹ بھی آپ کو آ پائے گا؟ 1000 نہیں, جیت کے جاؤں گا بھائی. اگر مجھے منڈیٹ مل گیا میں جیت کے جاؤں گا. میں پارلیمنٹ میں جاؤں گا. اس لیے کی بات ہی نہیں ہے. آپ کا آپ کون سے جو ہے مینڈیٹ ملے؟ جاوید قریشی وہ انسان ہے جس کو اوپر والے کے اوپر بھروسہ ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ آپ نہیں بتا سکتے. آپ کو لگا کہ اس پارٹی کی کوئی سخت جموں کشمیر نہیں ہے, تو آپ نے بی جے پی میں بی جے پی میں آپ کو اچھا خاصا پوسٹ ملے گا. وہ مل نہیں رہا ہے. آپ نے روزے رکھے, آپ بیان دیتے ہیں, آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں. جاوید قریشی ابھی تو آپ کے لیے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. میں ایک کاریکرتا کی حیثیت سے, ایک ہندوستانی کی حیثیت سے پارٹی میں گیا ہوں. مجھے کوئی پوسٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیڈر کو کوئی پوسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جے ڈی یو کیوں چھوڑا؟ جے ڈی یو کے پارٹی میں تھے آپ نے جے ڈی یو سے الیکشن لڑا, آپ نے ایک پارٹی کو دھوکہ دیا. آپ بی جے پی کو کب دھوکہ دیں گے؟ کام نہیں ہو رہے تھے. میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے, میرے ساتھ غریب عام جڑی ہوئی تھی, ان کے کام نہیں ہو رہے تھے. میں نے بھارتیہ جنتا پارٹی میں اس لیے جوائن کیا کہ جو ہمارا وزیر اعظم ہند ہے, جس نے غریب عوام کو پچھلے بیچ میں لاتے ہیں. غلط کام آپ کریں, آپ وزیر کا نام لیتے ہیں. آپ کی پالیسیاں خراب ہیں, آپ ان کا نام لیتے ہیں. وہاں سے ہزاروں کروڑوں میں پیسہ آ جاتا ہے, وزیر اعظم کا نام لیتے ہیں. پہلے آپ اپنے گراؤنڈ پہ تو کام کریں. گراؤنڈ پہ تو ہمیں ایک نل بھی نہیں دیکھ رہے آپ کے علاقے میں. جاوید قریشی کیا کیا آپ نے اپنے لوگوں کے لیے, سوائے آپ نے ایک دن کا روزہ رکھا, اس پہ بھی لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی روزہ بعد میں رکھے, پہلے لوگوں کے لیے کام کریں. خبر ہے, آپ بے خبر ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, کام دے. آپ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی چھلانگ ماریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو مینڈیٹ دیں گے؟ پہلے لوگوں میں گھسیے, لوگوں کا دل جیتے. نہیں جیت پا رہے ہیں آپ لوگ. آپ لوگ صرف مذاق کر رہے ہیں لوگوں کا. جاوید قریشی آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہیں پہ لوگوں میں. 10 لوگ آپ کے ساتھ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. جاوید قریشی آپ لوگوں کو دکھائیے کہ آپ لیڈر نہیں ہے. کمیونٹی, یہ ابھی جو بیماری کا مہاماری چل رہی ہے, آپ دیکھیں جب میں ریلی نکالوں گا. کووڈ کا ہی تو آپ نے فائدہ اٹھا لیا. کووڈ نہیں ہوتا تو ان سے تیر مارے آپ لوگوں نے. لوگ آج آپ سے سوال پوچھتے ہیں, لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جموں کشمیر میں کیا کیا ہے. جاوید قریشی کیا کرنا چاہتا ہے؟ روزے رکھنا چاہتا ہے, نماز پڑھنا چاہتا ہے, یہ لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. کسی مخصوص شخص کے لیے آپ روزے رکھتے ہیں جاوید قریشی. اس کے بدلے اگر آپ نے وہاں پہ ایک نل لگایا ہوتا تو شاید آج پارٹی آپ کو سلام کرتی. بات سنیے میری سر, آپ یہ نہ سمجھ لیں. ہلو جی بتائیے, میں سن رہا ہوں آپ یہ نہ سمجھ لیں. آپ جو پچھلے 70 سالوں میں کشمیری عوام, جموں کشمیر کی عوام نے یہاں پہ قتل دیکھی ہے. جب بھارتیہ جنتا پارٹی نے یہاں حکومت سنبھالی ہے,
आप देखिए कोई कत्लगारत हो रही है, नहीं हो रही है। ये अगर इंसानों की जान बचा रहे हैं, आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। आप मैं जावेद कुरैशी आपसे पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी पे आ गए, यही तो खामी है आपकी। जब पार्टी से पूछा जाता है आपने क्या किया, आप वजीर आजम का नाम लेते हैं। जब इंफरादी तौर पर पूछा जाता है अपने इलाके में क्या किया, कहते हैं बीजेपी ने वो किया। मुझे ये बताइए, आप एक एक्टिविस्ट है भारतीय जनता पार्टी में, और आप जो है एक अच्छी सीट पे आना चाहते हैं, नहीं आ पाएंगे आप तब तक जब तक काम नहीं करेंगे। आज लोगों को जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। जो 70 साल की ड्यूअल पॉलिसी आप हिपोक्रेसी रही है आप लोगों की, वो खत्म हो गई है। अब लोग आपको वोट देंगे, अब लोग आपको कटोरी में जमा करेंगे। अब लोग जावेद कुरैशी आपसे सवाल पूछेंगे कि हमारे लिए क्या किया है। आज तक आप लोगों ने लोगों के लिए जो नहीं किया है उसका जवाब देना पड़ेगा जावेद कुरैशी को। मैं जितना आप कहना चाहते हो, जितने आप सवाल कर सकते हो, मैं उनका जवाब नहीं जवाब भी चाहता हूं किसी से और दे दूंगा भी। आप तो सवाल ही करने नहीं देते थे। आप लोग लोगों को डराते थे यहाँ पे। अब जब सवाल करने का मौका आया है तब आपके पास जवाब यह है कि जनाब कोविड है। कोविड में मुझे बताइए, सिवाय 2-4 मास्क और फोटोग्राफ्स खींचने के बगैर क्या आपने, लोग तरस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास राशन नहीं है। आप लोगों की दिल्ली से पॉलिसी आ रही है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करने देते आप लोगों ने यहाँ बेड़ा खड़ा कर दिया है लोगों को। कितनी राशन फ्री मिलती है, एक चीज फ्री। क्या बोल रहे हैं सर आप? भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है जो गरीब आवाम की आवाज उठाती भी है और इनका ख्याल भी रखती है। 70 सालों में इस कश्मीरी आवाम ने नहीं देखा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने कल दिखाया है। हाँ, यही मुझे बताइए जावेद कुरैशी। मैं मजीद तलक सवाल आपसे पूछूंगा आज, क्योंकि आज आपसे ये आवाम पूछ रहे, जम्मू कश्मीर की आवाम जिन्हें 70 साल से मौका नहीं दिया गया है सवाल पूछने के लिए। हम छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लीडर से आज सवाल करेंगे, और इस 7 से 8 प्रोग्राम में जो कि नंबर 1 शो करार दिया गया है, और बाकायदा तौर पर आप पूछेंगे, आवाम पूछेगी, आपका जो कॉलर है वो पकड़ के आवाम पूछेगी कि हमें खोया है वो हमें वापस चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने कभी सवाल करने नहीं दिया। जब भी सवाल किया गया, ये तो जेल की सड़कों के पीछे आप लोगों ने डाल दिया, या आपने सवाल करने पे लोगों को बेवकूफ बनाया है। वोट की जावेद कुरैशी ये किसी आवाम के लिए नहीं, ये लोगों को आप धोखा दे रहे हैं। ये किसी के लिए जेल नहीं गए, ये खुद के लिए जेल गए। इन्होंने काम नहीं है जावेद कुरैशी, अगर आप लोगों ने भी काम नहीं किया आप भी जेल जाएंगे जी, पक्का। बिल्कुल, बात सुनिए मेरी। जो ये जेलों में लीडर गए हैं, आपने देखा किसी जगह इनके लिए एहतजाज हुआ? कहीं पे 2000 लोग या 500 लोग या 10 लोग निकले रोडों पे कि इनकी रिहाई कर दो। आवाम खुश है, इनको जेल में ही रखना चाहिए, इनको बाहर आने की जरूरत ही नहीं। इन्होंने आवाम को धोखाबाजी के जवाब दीजिए, क्यों जेल में रखना चाहिए? आप क्यों हर एक को जेल की धमकियां देते हैं? मुझे आपसे सवाल है, सीधा सवाल है, मैं आपको टाइम भी दूंगा, 1 मिनट बोलने के लिए दूंगा। जावेद कुरैशी पहले सवाल सुनिए, मैं आपको 1 मिनट बोलने के लिए दूंगा, 20 मिनट कोई सवाल नहीं करूंगा। मुझे बताइए, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सज्जाद वाली पार्टी हो, शाह फैसल हो, इनको जेल में क्यों भरा जाए? जरा जवाब दीजिए इत्मीनान, बताइए। ये बिल्कुल जेलों में ही रहने चाहिए। आप 70 सालों की तारीख देखें, इन्होंने कौन से अच्छे काम किए हैं यहाँ पे? इन्होंने कोई काम अच्छा किया ही नहीं। इन्होंने आवाम को 70 सालों से धोखे में रखा है। 70 सालों से नौकरियां देनी होगी तो अपने रिश्तेदारों के दे दी, जेल में ना होगा तो एक गरीब इंसान को इन्होंने जेल में डाल दिया है। गरीब निहत्ते नौजवानों को इन्होंने जेल में डाला है। आप ये बता रहे इनके लिए जेल ही ठीक है, इनको बाहर आना ही नहीं चाहिए। ये हमारे आवाम के कातिल है। तो जावेद साहब मुझे बताइए, मैं आपसे और एक सवाल पूछूंगा, वो मुझे तबलीगी जमात के बारे में बताइए। तबलीगी जमात के बारे में आपका क्या कहना है? क्या समझते हैं तबलीगी जमात पे जो एलिगेशंस लगे हैं कि यही कोविड पूरे मुल्क में फैला चुके हैं, ये बड़े दहशतगर्द है, तो तबलीगी जमात के बारे में आपके क्या तासुरात है? तबलीगी अगर कहीं पे किसी वजह से कोरोना फैल गया, ये उसकी गई है, ये महामारी है, इस ख्याल करना है। ये तबलीगी जमात की बात नहीं है, ये उनकी बात नहीं है, उन्होंने फैलाया। ये चीन से तो आया,
ये तो अमेरिका गया। ये बड़े आज बड़े बीजेपी सुपर पावर आज मुल्क बीजेपी इसे के कई नेता खत्म किए। एक्सपोज हो गए। जावेद कुरैशी, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना नहीं फैला। जावेद कुरैशी आज हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तबलीगी जमात की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी बताइए, मजीद बताइए। बात सुनिए मेरी, आप ये किसी इंसान ने नहीं फैलाया। अगर किसी को रोग लगा, अगर कहीं पे ये उनकी अगर कहीं पे लोग 1000 या 5 या 150 जमा है, तो इनको हुकूमत को बताना चाहिए। मैं अगर कहीं पे जा रहा हूं, कहीं मीटिंग कर रहा हूं, कई लोगों से मिल रहा हूं, मुझे ये ख्याल करना है मैं इस वक्त में फंसा हूं, मेरा देश इस वक्त उस महामारी में फंसा हुआ है, हमें इस देश की हिफाजत करनी। जावेद कुरैशी, मैं यहाँ पे एक छोटे से वक्फे की ओर जाऊंगा। मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगा जावेद कुरैशी, उसके बाद मजीद तलक सवालों के साथ वापस आऊंगा। और यहाँ पे जो नाजरीन, जो लोग हमें देख रहे हैं, आपको बता दें कि एएनएन इस वक्त पूरी दुनिया में बराह रास्त देखी जा रही है। अगर आप अपने इलाके में एएनएन अपने केबल टीवी पे नहीं देख पा रहे हैं, तो आज ही अपने केबल ऑपरेटर से कहे कि वो आपके घर तक एएनएन पहुंचाए। एक छोटा सा वक्फा होगा। जावेद कुरैशी जिन्होंने रोजे रखे थे रविंदर राणा के लिए, मजीद तलक सवालों के साथ एक छोटे से वक्फे के बाद फिर हाजिर खिदमत होंगे। Mears Job Placement and Security Services हंदवाड़ा, एक ऐसा नाम जो हर फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। हमारे यहाँ हर किस्म के जॉब्स अवेलेबल है। मेयर्स जॉब प्लेसमेंट ने हजारों नौजवानों को नौकरियां दिलाकर एक नई उम्मीद को तराशा है। आज ही कांटेक्ट करें मेयर्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज नियर न्यू बस स्टैंड हंदवाड़ा। तिजारती वक्फे के बाद फिर एक बार आपका बहुत बहुत खैर मकदम। हम बात कर रहे हैं जावेद कुरैशी, बीजेपी के जो है नए लीडर है, उभरते हुए एक्टिविस्ट है। और इनसे मैं जावेद कुरैशी मजीद एक तलक सवाल पूछूंगा। जिन लोगों ने भी जो तबलीगी जमात है उन पे इल्जामात लगाए हैं, क्या जावेद कुरैशी आज उनकी मजम्मत करेगा प्रोग्राम में? जी हेलो जावेद कुरैशी, लोगों ने तबलीगी जमात पे इल्जाम लगाए हैं, क्या आज आप उनकी मजम्मत करेंगे? मैं आपको पहले भी कहा, मैं अभी कह रहा हूं आपसे, अगर वहां पे लोग जमा थे, वहां पे पॉजिटिव केसेस निकले, ठीक है, तो हुकूमत को बढ़ाना चाहिए। ठीक, क्या वो जो तबलीगी जमा है उन्हें आप भी जिस तरह से कई बीजेपी लीडरों ने कहा कि वो दहशतगर्द है जिसकी मजम्मत होनी चाहिए, दहशतगर्द आप उन्हें नहीं कह सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने हमारे प्रोग्राम में जो है इल्जाम उन पे लगाए हैं, क्या जावेद कुरैशी भी उन्हें दहशतगर्द कहेगा? हाँ सर जी जावेद कुरैशी, सवाल सुना आपने? मैंने पहले भी कहा आपको, नहीं बताइए, आप चुप क्यों हो रहे हैं? जवाब दीजिए। बताइए, मैंने आपका सवाल सही सुना नहीं। जावेद कुरैशी, लोगों ने कहा तबलीगी जमात जो है वो दहशतगर्द है, क्या आप उसकी मजम्मत करेंगे आज? दहशतगर्द नहीं बोला गया, किसे बोला दहशतगर्द? जावेद कुरैशी शायद आप प्रोग्राम नहीं देखते हैं। आपके नेता ने, आपके स्पोक्सपर्सन ने हमारे प्रोग्राम में है और आप झूठ बोल रहे हैं प्रोग्राम में, आज झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बताया। नहीं, मुझे ठीक है, आपकी पार्टी ने नहीं बताया, आप बताइए जिन्होंने भी कहा वो गलत है, बताइए, मजम्मत करिए, शेम ऑन यू कहिए उनको जिन्होंने कहा, कहिए। जावेद कुरैशी कहिए, शेम ऑन देम, जिन्होंने भी इल्जाम लगाए हैं।
बोल सकते हैं दहशत गर्द उसको बोलते हैं जो जाएगा वहां से ट्रेन करके आ जाएगा। और आप भी तो कभी जो है हुकूमती जर्नल रहे हैं, आपको भी इखवानी कहा जाता है, मैं वो भी आपसे पूछूंगा। फिलहाल मुझे बताइए, जिन लोगों ने उन्हें दहशतगर्द कहा है, आप उनकी मजम्मत करिए। दहशतगर्द नहीं बोला। आप मुझे एक तो ऑडियो दिखाइए ना, किसने बोला? मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने भी कहा आप कहिए, उन्होंने गलत कहा, उनकी मजम्मत करिए। नहीं, किसने बोला? सर मैं कह रहा हूं जिसने भी कहा, आपने नहीं कहा, आपकी पार्टी ने नहीं कहा, चलिए ठीक है, आप इतना कहिए जिन लोगों ने तबलीगी जमात को दहशतगर्द कहा है, आप उनकी मजम्मत करिए। आप क्यों डर रहे हैं करने से? आप मुझे ये बता किसने कहा? अरे सर मैं कह रहा हूं मजम्मत करिए, आप थोड़ी मुझे कह रहे हैं किसने कहा। आप मजम्मत करिए ना, जिन्होंने भी तबलीगी जमात को कहा वो दहशतगर्द है, वो कोई भी हो। जब बात है तो मजम्मत करने की जरूरत अरे सर आप बताइए क्यों नहीं करेंगे मजम्मत? क्या करूं? अच्छा, अगर कोई लीडर ये कहेगा तबलीगी जमात वाले दहशतगर्द है, आप उनको क्या कहेंगे? अगर कोई कहेगा बताइए। नहीं, अगर कोई कहने की जरूरत नहीं है। मैं ना सर मैं तब तक आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ने वाला ही नहीं हूं सवाल। आपको मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट पता होगा। मुझे बताइए, अगर कोई भी लीडर तबलीगी जमात वालों को दहशतगर्द कहता है, आप मजम्मत करिए। अगर कोई कहता है, आप कहते हैं किसी ने नहीं कहा, वो बाद में देखते हैं, लेकिन फिलहाल आप कहिए जिन लोगों ने कहा होगा या जो अगर कोई कहेगा उनकी मजम्मत करिए प्रोग्राम में, डरिए मत। अगर ये बात होगी, अगर ये बात हो गई तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैठा हूं। दीजिए जवाब, अगर ये बात नहीं होगी तो मेरे नहीं। ये आप बिल्कुल सुन लीजिए। अगर ऐसी बात हुई नहीं, मैं क्यों भाई बात बोलूं? मैं क्यों मजम्मत करूं? ऐसी मजम्मत करने से डरे जावेद कुरैशी पार्टी से ही निकाला जाएगा, आपको पार्टी से नहीं निकाला जाएगा। या आपको डर लग रहा है कि अगर आप कहेंगे पार्टी निकल जाएगा, आपके पास बीजेपी की लेटर आ जाएगी कि आपको पार्टी से निकाला जाएगा? मैं सवाल पूछ रहा हूं, तलक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताइए। मैं आपसे सिंपल से सवाल कर रहा हूं, लाखों लोग देख रहे हैं टीवी पर और आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, सवाल को घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर कोई भी लीडर, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, अगर वो ये कहे कि तबलीगी जमात दहशतगर्द है, तो आपके मुंह से क्या अल्फाज निकलेंगे? बस ये कोई सवाल ही नहीं है। सवाल छोड़िए आप। अरे क्या कह रहे हैं सर? सवाल नहीं है, क्या कह रहे हैं? सवाल नहीं है। क्यों बोलूं? आप लोगों ने झूठ कहा, आप लोगों ने झूठ कहा। कभी कहा अस्पतालों के अंदर तबलीगी जमात वालों ने लड़ाइयां की, कभी कहा गया कि वो बर्तनों पे थूक रहे हैं, कभी कहा गया सड़कों पे थूक रहे हैं, और बाद में जब रिपोर्ट आती है वो सारा झूठ निकला। क्या आपने मीडिया टीवी चैनल्स पर बैन नहीं लगाई? जम्मू कश्मीर में आपने प्रोटेस्ट नहीं किया? आप रोजे रख सकते हैं, आप नमाज किसी के लिए पढ़ सकते हैं, आप अपने आप को खुश करने के लिए, और गलतफहमी में जावेद कुरैशी मत रहे। अब सवाल पूछने का टाइम आ गया है। कोई भी लीडर हो, हम इस प्रोग्राम के जरिए सवाल पूछेंगे, और मैं 1 घंटा आपको एक ही सवाल पूछूंगा जावेद कुरैशी। लोग जो भी कहे जावेद कुरैशी, मैं एक ही सवाल पूछूंगा आपसे कि जो लोग भी तबलीगी जमात को दहशतगर्द कहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? कि जावेद कुरैशी सवाल करना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे साथ भाई आपने मेरी आप तो प्रेस में है, आपका रेडियो है, आपकी चैनल है, क्या आप पाकिस्तान की चैनल चलते हो? क्या आपको पाकिस्तान वालों ने बोला जावेद? अरे पाकिस्तानी आपको बोलते हैं, क्यों बोलेंगे? हमें मत डराइए पाकिस्तानियों से, आपको डराते हैं पाकिस्तानी, झूठ बोल रहे हैं। यही तो आपने लोगों को बोला कि पाकिस्तान से डर लगता है। हमें पाकिस्तान से मत डराइए, हमें हमारे अवाम को जवाब चाहिए। जो लाखों लोग टीवी पे देख रहे हैं उनको जवाब चाहिए। ये बीजेपी जो बार बार हमें यहाँ पे पाकिस्तान 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 कह रही है, पाकिस्तान मत कहिए, मुझे पाकिस्तान सुनना नहीं है। मेरे अवाम को जवाब चाहिए। जो आपकी स्टेटमेंट्स आ रही है, जिन स्टेटमेंट से लोगों का दिल रंजीदा हो जाता है, जिन स्टेटमेंट्स की वजह से लोग परेशान होते हैं, उन स्टेटमेंट्स की मजम्मत करिए जावेद कुरैशी। तबलीगी जमात को जो इल्जाम लगाए हैं उन पे बात करिए। और आप कैसे कह सकते हैं कि हमें पाकिस्तान ने कहा सवाल करने के लिए? जावेद कुरैशी, आपको इतने बड़े नेता नहीं है कि पाकिस्तान हमें सवाल भेजे, हमें अवाम ने सवाल भेजे हैं। आपको कठेरी में आज अवाम नहीं लाया है, और आप पाकिस्तान का नाम लेके क्या करना साबित करना चाहते हैं?
की नेशनल मीडिया की बात करते हो, किसी ने बोला कि इनको अल्लाह वालों ने इस पे थूक उस पे थूका, वो थोड़ी बात है जनरल पार्टी ने। यार आप जैसे वालों ने बताया, आप जैसे प्रेस वालों ने यहाँ घर बचाया। गलत बोल रहे हैं जावेद कुरैशी, मीडिया का नाम मत लीजिए, मीडिया का नाम मत लीजिए जावेद कुरैशी, मीडिया का नाम, माफी मांगे आज मीडिया से, माफी मांगे। अभी आप इतने बड़े लीडर नहीं बने हैं कि आप मीडिया को इस तरह की धमकियां देंगे। जावेद कुरैशी गलत कर रहे हैं आप मीडिया के साथ, इस तरह की बातें मत करिए, जमहूरियत का फायदा मत उठाइए, जमहूरियत का फायदा मत उठाइए, का फायदा मत उठाइए। आप मीडिया पे उंगली नहीं उठा सकते जावेद कुरैशी। किस तरह से आपने अल्फाज अपनी जुबान पे लगे, यहाँ की मीडिया ने यहाँ पे गंद मचाई है, गंद आप जैसे लीडरों ने मचाई है। मुझे बताइए फॉरवर्ड गनमैन रहे हैं, क्या आप उस पे क्या कहेंगे? अब मैं आपसे तलक सवाल पूछूंगा, अभी तक मैं चुप था, अभी तक मैं अवाम के सवाल पूछ रहा हूँ, मजीद अवाम की तरह जो आप जो गवर्नमेंट गनमैन रहे हैं उस पर मुझे जवाब दीजिए जावेद कुरैशी। आज आपको मैं पानी पिला के जाऊंगा, आज आपको मैं ठंडा पानी पिला के जाऊंगा जावेद कुरैशी। मैं सवाल जवाब देने के लिए आपके हूं, बताइए जी। आप फार्मर जो है इखवानी रहे हैं जावेद कुरैशी जी? ये सवाल नहीं सुनेंगे आप, नहीं सुन पाएंगे, या तो फोन कॉल कट हो जाएगी या इंटरनेट बंद हो जाएगा। मुझे बताइए आप फार्मर गनमैन रहे हैं, AK-47 चलाई है जावेद कुरैशी? जी मैंने चलाई है, आतंकवाद के खिलाफ मैंने चलाई है। किसके खिलाफ चलाई है? आप मेरे की हालत नहीं देख, किसके खिलाफ चलाई है जावेद कुरैशी? फिर बताइए किसके खिलाफ चलाई है? बात सुनिए, नहीं आपने क्या कहा, किसके खिलाफ चलाई है? आप मेरी बात सुनिए ना, आप बात करने दे दोगे, सवाल का जवाब दे रहा हूं ना। बताइए। आपको मेरी थोड़ी पता है, आप सवाल पूछ रहे, आप मुझे जानते हो, आप मेरा बैकग्राउंड पूरा जान रहे हो। आपने अरे सर हमें डराइए मत, हम तब तक प्रोग्राम में नहीं बैठते जब तक आपका बैकग्राउंड नहीं जानेंगे। मैं तो आपको ये भी बताऊंगा ना, जिस दिन आप पैदा हुए थे कितने बजे हुए थे, मैं तो आपको ये भी बताऊंगा जिस दिन आपने पार्टी ज्वाइन किया आपके दिल में क्या था, मैं तो आपको ये भी कहूंगा जिस दिन आपने JDU ज्वाइन किया उस दिन क्या हुआ, मैं तो आपको ये भी कहूंगा जिस दिन आप इलेक्शन हार गए उस दिन क्या हो गया, मैं तो आपको ये भी कहूंगा जब आप फॉर्मर गनमैन रहे उस दिन क्या हुआ है। जावेद कुरैशी क्या बोल रहे हैं आप? कोई पाकिस्तानी गनमैन नहीं था, मैं कोई दहशतगर्द नहीं था, मैं कोई दहशतगर्द नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं गया हूं। अरे पाकिस्तान की किसने बात की? क्यों पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं? क्यों पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं बार बार? मैं कह रहा हूँ फॉर्मर गनमैन रहे हैं, फॉर्मर इखवानी रहे हैं, मुझे जवाब दीजिए। जो 70 सालों से यहाँ कत्ल गारत हुई, क्या उनसे आपने कभी पूछा? अरे पूछते हैं सर, सबको लाते हैं डिबेट में, सबको पूछते हैं हम। क्या आपने यासीन से कभी पूछा? क्या आपने शबीर से कभी पूछा? आप मुझे इनका जवाब चाहिए पहले, फिर मैं अपना जवाब देता हूँ। क्या आपने मीर वैस उमर फारूक से भी पूछा? क्या आपने कभी सजाद एक तरफ पार्टी बनाता है, तरफ बात का झंडा उठाता है, एक भाई हुर्रियत के साथ पाकिस्तान की रोटी खाता है, दूसरा हिंदुस्तान की रोटी खाता है। मुझे बताइए किन लीडरों का सपोर्ट कर रहे हैं आप? अब मुझे बताइए आप किस आपका सपोर्ट करूं मैं? आपका सपोर्ट करूं मैं? चाहते हैं मैं बीजेपी के लीडर का सपोर्ट करूं? मैं किसी का सपोर्ट करने वाला जावेद कुरैशी नहीं हूं। जिसने भी कश्मीरी युवाओं का, जिसने भी कश्मीरी बच्चों का, जिसने भी कश्मीर अवाम का खून चूसा उसे इस प्रोग्राम के जरिए जवाब देना पड़ेगा, उसे इस प्रोग्राम के जरिए अवाम के सामने नंगा होना पड़ेगा। अगर अवाम के साथ गलत हुआ है, मरकजी सरकार की तरफ से यहाँ पे जो पैसा आया है, जो जम्मू कश्मीर के लिए जो पहली स्टेट थी उसे यूटी बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से। कभी आप AK-47 हाथ में लेते हैं, कभी आप सफेद झंडा उनका झंडा हाथ लेते हैं, आप जिस तरह हवा जाते हैं उस तरह जाते हैं, और जब आपको लगता है कि आप फंस गए फिर आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं। लाखों लोग दफन है कब्रिस्तानों में, लाखों लोग दफन है। आप जानते हैं, आप कभी स्टेडियो से बाहर निकले हैं? आपने कभी किसी उस घर में गए हैं जिसका बेटा मारा गया, जिसको बॉर्डर पे मारा गया, जिसको यहाँ पे मारा गया? आप उनके घर कभी गए हैं? आपने उसके माँ बाप को कभी पूछा है भाई कैसे मारा गया, ये किसने कैसे गन उठाया? आपने कभी ये सोचा जो 30 साल का नौजवान मारा गया ये 370 की वजह से, जहां पत्थर मारे जाते थे
تھے, یہاں عزتدار لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کے کار چیک کیا جاتا تھا. ٹارچر کون کرتا تھا؟ ٹارچر کون کرتا تھا جاوید قریشی؟ آپ تو فارمر بندوق بردار رہے ہیں, آپ نے ٹارچر کیا ہوگا؟ یو آر سپوز ٹو بی اخوانی, اور آج آپ کہتے ہیں ٹارچر. آپ لوگوں نے کتنے لوگوں کو مارا یہاں پہ؟ آپ مجھے جواب دیجئے, کتنی گولیاں آپ کے بندوق سے نکلی ہے, کتنے گرنیڈ چلے ہیں, کتنے AK-47 سے مجھے آپ کے گولیاں چلی ہیں, اور آپ نے خود کہا کہ میرے ہاتھ میں بندوق تھا, آپ کے ہاتھ میں خود بندوق تھا, پھر JDU میں چلے گئے, پھر کوئی اور کام کیا. جب آپ کے پاس دھندا نہیں ہوتا اپنے آپ کو بچانے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز میں جاتے ہیں. آج عوام آپ کو کرے جو ہے سوال پوچھے گی, کیونکہ اب نیا کشمیر ہے, نئی صبح ہے, اب یہ نیا کشمیر آپ سے پوچھے گا جاوید قریشی. الزام لگانا کسی کے اوپر آسان ہے, الزام لگانا کسی کے اوپر آسان ہے بھائی. پہلے آپ آؤ, پھر لوگوں سے بات کرو, پھر مجھے اسٹیڈیم میں لانا, پھر مجھے اسٹیڈیم میں لانا. آپ تو آج نہیں پائے, آپ تو 100 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. آج ہم نے دعوت دی تھی آپ کو, میرا منہ مت کھلوائیے. ایکچولی بات سنیے میری, ایکچولی وہ گھر کی پرابلم ہے, وہ میں آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں. چلیے جاوید قریشی, مجھے پوچھتا ہوں, جاوید قریشی آگے بڑھتے ہیں. آج عوام بہت سوال پوچھنا چاہتے ہیں, اور میں آپ سے بھی کہوں گا, میں جو سوال پوچھتا ہوں وہ پورے عوام سے پوچھوں گا. چاہے میرے پروگرام میں علیحدگی پسند آئے, چاہے میرے پروگرام میں فارمر ملیٹنٹ آئے, چاہے ٹریڈرز والے آئے, بھارتیہ جنتا پارٹی, PDP, NC جو بھی آئے, میں وہی سوال پوچھ رہا ہوں جاوید قریشی جو 70 سال سے نہیں پوچھے گئے ہیں. کوئی بھی ہو, اور عوام یہاں کی انہیں راحت چاہیے آپ لوگوں سے, لیکن جب تک آپ نہیں دیں گے, آپ سچ نہیں بولیں گے, ہم اس پروگرام کے ذریعے پوچھیں گے. میں نے اگر اس کرسی پہ خالی بھی بیٹھنا ہو, بہت سارے گیسٹ آپ ہیں جاوید قریشی, اس لیے کیونکہ کہتے ہیں بھائی تلک سوال پوچھے جاتے ہیں, اور میں پوچھوں گا, چاہے اس پروگرام کے کتنے ہی ایپیسوڈ مزید ہو جائے, 10 ہو, 5 ہو, 3 ہو, 1 ہو, میں پوچھوں گا. آگے بڑھتے ہیں. مجھے بتائیے جن پولیٹیکل پارٹیز کو, جی بتائیے, آپ کی فیمل یہ جو آپ کی چل ہے بالکل یہ نمبر 1 چینل ہے. آپ بہت اچھے سوال کر رہے ہیں, جسے بھی پوچھتے ہیں یہ میں تعریف کرتا ہوں. چلیے جاوید قریشی, مجھے بتائیے نیشنل کانفرنس, PDP, سجاد لون اور باقی شاہ فیصل جیسے لوگوں کو بند کیوں کیا گیا بند؟ ان کو بند کرنا ہی سب سے بہتر بات ہے. وہی تو یہاں ان کے ایک یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں, یہ لوگوں کو گلشا دے رہے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے بھائی, میں جانتا ہوں, یہ لوگوں کو غریب بچوں کو اکسا رہے ہیں, روڈوں پہ لا کے پتھر مرواتے, وہ کرواتے, چکا جام کرواتے. اور یہاں اس ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے جس کو لاش شام کے وقت اپنے گھر میں آ جاتی, وہی ماں باپ جانا ہے. ابھی تک اتنا ٹائم سرکار کو ہو گیا, آپ لوگوں نے کون سے تیر مارے ہیں, ذرا مجھے گنوائیے. وہ نیشنل کانفرنس نہیں جانتی. آپ دیکھو نا, جب یہ PDP والے, ٹھیک ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ انہوں نے حکومت کی, تب بھارتیہ جنتا پارٹی تھی نہیں, تب تو آپ نے حکومت کی, آپ نے اپنا وقت نکالا اور پھر بھاگے. جاوید قریشی کیا بول رہے ہیں, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے چھاؤں ہے وہاں جاتے اور اسی پیڑ کو کاٹ دیتے ہیں, کیا بول رہے ہیں آپ جاوید قریشی؟ PDP کے ساتھ حکومت کیوں بنائی پھر, جب آپ کو لگتا تھا کہ PDP آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے, PDP کی آئیڈیالوجی ڈفرنٹ ہے, آپ کی دوسری ہے. جنتا پارٹی میں اینٹی ہوا. ارے سر روزے رکھیے, کیا بول رہے ہیں آپ, جا کے روزے رکھیے سر. آپ لوگوں نے پہلے حکومت بنائی, پھر حکومت توڑ دی. جب آپ کو لگتا تھا کہ PDP آپ کے آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے, تو کیوں آپ نے PDP کے ساتھ حکومت بنائی؟ آپ کو لگا کہ PDP کے ساتھ بننی نہیں ہے, اب جو ہے مرکز میں الیکشن ہونے والے ہیں, تو آپ نے سرکار ہی توڑ دی. لاجک دیجئے, مجھے لاجک چاہیے, مجھے جواب چاہیے. یہ ہوا کی باتیں سر آپ لوگ نہیں سنیں گے. آپ عوام 70 سال سے تنگ کی ہے. اگر PDP میں ہوتا تو جاوید قریشی اچھا, اگر میں نیشنل کانفرنس ہوتا تو جاوید قریشی اچھا, اگر میں سجاد لون کے ساتھ تو جاوید قریشی اچھا, اگر بھارتیہ جنتا پارٹی غریب عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے, غریب عوام کے مسائلوں کو اجاگر کرنا چاہتی ہے, تو جاوید قریشی اب تو بھائی ہندوستانی ہو گیا یار. ہم سب ہندوستانی ہے, کون ہے پاکستانی؟ آپ کیوں مجھے تسلی والا جواب دینا چاہتے ہیں کہ میں تسلی ہو جاؤں؟ کبھی آپ مجھے ادھر سے ڈراتے ہیں, کبھی آپ مجھے ادھر سے ڈراتے ہیں. جاوید قریشی, زمانہ گیا ہے, لوگوں کو یہ جواب نہیں چاہیے. لوگ یہ جواب جو NCPDP والے جواب دیتے تھے نا, نہیں چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں آپ PDP میں ہوں گے, NC ہوں گے,
प्रोग्राम देखा करें, हमारे प्रोग्राम में जो भी आते हैं हर एक से ये क्वेश्चन करते हैं और जवाब किसी के पास नहीं होता। जब तक जिसमें जान है तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपा तो सालार आपको कौन कह रहा है बीजेपी से बाहर निकले? आपको कौन कह रहा है? लोग नहीं कह रहे हैं आपको जाइए रहे बीजेपी में। कौन कह रहा है? किसी आवाम ने आपको किसी ने कहा है बीजेपी से निकले? हम तो नहीं कह रहे आपको करे काम, कह रहे लोगों का काम करे। सबसे अच्छा काम हमारी पार्टी कर रही है। यहाँ 70 सालों से गर्क किया नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी ने, सजादुल ने, हर एक लीडर ने। आप भारतीय जनता पार्टी यहाँ इनकिलाब ही इनकिलाब लाएगी। मुझे जावेद कुरैशी ठंडे दिमाग से सवाल सुनिए। फारूक अब्दुल्ला को आपने बंद किया था अंडर पीएस से, फारूक अब्दुल्ला को क्यों रिहा किया बताइए? इनको बंद ही रहना चाहिए। मैं हुकूमत को बोलता इनको बंद ही रखो। तो आज आप कहिए कि फारूक अब्दुल्ला को छोड़ा गलत किया, बताइए। अपनी पार्टी के खिलाफ जाइए, बोलिए बीजेपी ने गलत किया फारूक अब्दुल्ला को छोड़ के। मुझे कम टाइम हुआ भाई पार्टी में, ठीक है, मुझे कम टाइम हुआ पार्टी में, कसम से। कल प्रोटेस्ट करें आप, कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, आप चिल्लाते रहते हैं, आप रोजे रहते हैं। आप एक काम करिए ना, फारूक अब्दुल्ला को बंद करने के लिए एक का रोजा रखिए, एक जादू करिए। मैं 1 साल का रखता भाई, मैं 1 साल का। कल आप रोजे रखिए ना, फारूक अब्दुल्ला को बंद किया जाए। स्पोर्ट्स स्कैम पे सर छोड़ दिया उसको, इन्होंने अपने के साथ, ठीक, इन्होंने अपने कोठियों को सजाया है, ठीक है। अब यही तो बात है। आप देखिए यहाँ ज्यादा सिक्योरिटी किनको है, ठीक है, कितना सिक्योरिटी के ऊपर इनका खर्चा आता है, कितना बाकी लोगों के ऊपर खर्चा आता है। अरे सर आप पे नहीं आ रहा, 15 सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं और इनका इल्जाम लगा रहे हैं, 15 सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं। मेरे कश्मीर को जवाब दीजिए, आप पे कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है यहाँ पे? मैं पहले से हूँ, मेरे ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं हो रही है, ठीक है। मुझे अभी तो आपने खुद का 1 साल हो गया। मैं कह रहा हूँ कल रोजे रखे ना, फारूक अब्दुल्ला को बंद करे, जादू करिए, जादू टोना अच्छा आता है आप लोगों को। गरीब का नुमाइंदा हूँ मैं, गरीब आवाम का नुमाइंदा हूँ। अरे सर घर से बाहर नहीं निकलते आप, आवाम के लीडर है, घर से बाहर नहीं निकल पाते, घर से बाहर नहीं निकलते आप। और याद रखिए इस प्रोग्राम के जरिए मैं हर शख्स से पूछूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी सजा मिले, मैं सवाल पूछूंगा। 70 साल के बाद कोई उठा है आपसे सवाल पूछने के लिए? जावेद कुरैशी देखो लोगों से खुश करना चाहते हैं आप लोगों को, नहीं होगा, नहीं होगा। मजहब का कार्ड खेलती है आप, मजहब का कार्ड खेलते हैं आप लोग, मजहब को इस्तेमाल करते हैं आप, कहीं हिंदू कहीं मुसलमान, कभी सिख तो कभी ईसाई। मजहब का कार्ड मत खेले खुदा के वास्ते। जम्मू कश्मीर में रह रहा हूं, जावेद कुरैशी जम्मू कश्मीर में ही रहेगा। और आपको हम निकाल, सर आपको निकालेगा ही नहीं कोई। आप क्यों कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में रहेंगे? आपको कौन निकाल रहा है यहाँ से? बैठिए घर में काम करिए, कौन निकाल रहा है आपको? ये आप मुझे डरा रहे हैं ना, आप मुझे डरा रहे हैं भाई। मैं नहीं डरा, सर क्या बोल रहा हूं आपको? आप डर गए ना सवालों से, वह यही तो हमारे लीडर है। आप कह रहे हैं मैं डरा हूं, अगर आप मेरे स्टेडियम में बैठे होते फिर तो आप भाग गए होते। आप कह रहे हैं मैं डरा रहा हूं, आप तो मुझे धमकियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान के साल कर रहे हैं आप तो मुझे कह रहे हैं कि मैंने आपको कहा है आप फॉर्मर गन बन रहे हैं। आप डरा रहे हैं और मैं डरने वाला ही नहीं हूं, मैं डरने वाला ही नहीं हूं आपसे। कोई भी मेरे प्रोग्राम में आए, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। और जावेद कुरैशी से मैं डरूं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं थोड़ी डरा रहा हूँ आपको, नहीं मैं नहीं डरा रहा हूँ। मैं डरने के लिए थोड़ी हूँ, डराने के लिए थोड़ी। मैं एक गुंडा थोड़ी हूँ भाई, मैं गुंडा थोड़ी हूँ, मैं किसी को डराऊंगा। अच्छा जावेद कुरैशी मजीद सवाल आपसे पूछूंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिससे हमारे यहाँ यूथ जो है वो आपके हिसाब से दावे बड़े बड़े करते हैं ना आपके हिसाब से वो मेन स्ट्रीम में वापस आए? क्या करेंगे? रोजे रखेंगे? जी आप रोजों बार बार नाम क्यों लेते हो भाई? क्योंकि बड़ा फेमस हो गए हैं सर आप तो लीडर बन गए हैं रोजों से। आपने जो रोजे किया आपको हंसी आ रही है। आपने इशू बना दिया इसको भाई। मैंने इशू नहीं बनाया, आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे। आपने इशू बनाया भाई, आपने इशू मैं तो चाहता हूं कि आप पूरे साल रोजे रखें और अल्लाह हमें भी हिदायत करे, हम भी रोजे रखें। अगर आप रोजे, आप मुझे बता रहे हो जैसे मैंने कोई बड़ा यार ना ऐसा गलत काम नहीं, किया है, पार्टी के लिए काम करें, रोजे रखने से कुछ होगा नहीं सर। मैं वही कह रहा था आपसे। क्रिटिसाइज कर, आपको खुश होना चाहिए,
نہیں میں روزوں پہ خوش نہیں ہوں آپ کے روزوں پہ سونے والا نہیں ہوں آپ میرے پہ مذہب کا کارڈ چلاتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جاوید قریشی آپ روزے رکھے اور میں خوش ہو جاؤں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 3 بار رہا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جاوید قریشی روزے رکھے جلندر رہنا کے لیے میں خوش ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بالکل اپنے دل سے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوش ہوں مجھے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے میں جھکتا ہوں تو اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جاوید قریشی آج تک نہیں جھکا ہے جھکوں گا تو اللہ کے سامنے جھکوں گا اور کسی کے ہاتھ نہ سامنے ہاتھ پھیلایا ہے جاوید قریشی نے زندگی میں آپ ان کو یہ ایسے سوال مت کیا کرے نہیں آپ کو تو آج میرے سوالوں سے دل دکھتا ہے جس عوام کو 70 سال سے دل دکھا ہے اسے مرہم پٹی کون کرے گا جاوید قریشی آپ مجھے بتا رہے ان کو جیل لگا دیا اس کو جیل لگا دیا یہ کسی عوام کے لیے جیل نہیں گئے یہ اپنے دوتوں کی وجہ سے جیل گئے ہیں ٹھیک ہے اگر عوام کے لیے جیل گئے ہوں گے آپ مجھے ایک جموں کشمیر کا ایک فرد جو روڈ پہ نکلا جس نے یہ کہا حکومت سے کہ ان کو رہا کریں یا کسی ایک پریس نوٹ یہ انٹو ہے جنہوں نے یہاں دہشت مچا کے رکھی تھی جنہوں نے یہاں پہ ہر ایک جگہ پہ دہشت مچا کے رکھی تھی میں کہہ رہا ہوں آپ سے یہ اچھا ہوا بھارتیہ جنتا پارٹی نے سب سے بڑھیا کام کیا جموں کشمیر کے عوام کے لیے جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ان نوجوان آپ جب سے 370 یہاں ختم ہوا آپ دیکھیے نا آپ دیکھیے کوئی کلنگ نہیں ہوئی سیولین بچے ہوئے ہیں بھائی نہیں وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے وہ کریڈٹ سیکیورٹی فورسز کو جاتا ہے جموں کشمیر پولیس کو جاتا ہے بی جے پی کو نہیں جاتا ہے وہ بی جے پی کو نہیں جاتا ہے کریڈٹ نہ جب 370 ختم ہوا تب کلنگز بند رہی آپ یہ مان لیجئے آپ کو یہ ماننا پڑے گا یہ بھارتیہ جنتا پارٹی آن کر دے سر پہلے 4G آن کر دے 4G ہوگا آرام سے ہوگا کوئی بات نہیں ہے یہ ہو جائے گا جب ہوگا تب کہیں گے ہم نے کر دیا ہر چیز کا کریڈٹ آپ لینے میں بڑے ماہر ہے جاوید قریشی چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے آپ 4G کی بات کرتے ہو ان ایسے مشکلیں آتے رہیں گے کیونکہ ہم اس جگہ اس یوٹی میں رہتے ہیں جب دہشت گردی کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک چلتا تھا جب سے 370 ختم ہوا غریب عوام نے سانس لینا شروع کیا جی جاوید قریشی مجھے بتائیے بہت سارے یہاں پہ لیڈرز ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اگر 370 کو ہٹایا گیا ہم بندوق اٹھائیں گے AK-47 اٹھائیں گے ہم جو ہے میدان میں نکلیں گے ان لیڈروں کی آج مذمت کریں گے آپ وہی تو میں بول رہا ہوں نا مذمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو چرائے میں لا کے پھانسی کا علم ہونا چاہیے جو عوام کو بھڑکا رہی ہے جو عوام کو بھڑکا رہی ہے خود گن نہیں اٹھاتے یہ غریب عوام کو جو لوگ بیچارے نہتے لوگ ہیں وہ ان کا ٹی وی بھاشن میں دیکھ کے جیسے یہ بتائیں کہ ہم نے گن اٹھایا لوگ نکل جائیں گے گن اٹھانے کے اب لوگ خبردار ہے اب عوام خبردار ہے اب 99 کی بات نہیں ہے اب 99 کی بات نہیں ہے جب لوگوں نے ایک دوڑ لگائی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ کو جہاد کرنا مجھے ایک بتائیے آپ جو جہاد کی بات چل رہی ہے کس قرآن میں لکھا ہے کسی کو مارنا کس قرآن میں لکھا ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کس جگہ کہا ہے جاوید قریشی آپ سوال سنیے مذہب کو بیچ میں مت لائیے جس دن میں آپ سے مذہب پہ بات کروں گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت اچھے سوال پوچھوں گا لوگوں کا غدر کیا انہوں نے جاوید صاحب سوال سنیے میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں آپ نے اچھی بات کہی کہ جن لوگوں نے 370 پہ کہا کہ اگر 370 کو ہٹایا گیا تو ہم یہاں پہ بندوق جو ہے اٹھائیں گے آپ نے اچھی بات کہی کہ ان لوگوں کو چوراہے پہ لا کے پھانسی دینی چاہیے یہی کہا آپ نے بالکل میں نے کہا تو ہنا بٹ کا بیان بی جے پی کی جو ہے اس نے کہا تھا میں بندوق اٹھاؤں گی آپ اس پر کہیے آپ کیا اس کے ساتھ ہونا چاہیے جاوید قریشی پھنس گئے آج اپنے ہی سوال میں جاوید قریشی کے پاس جواب نہیں ہوگا آج بتائیے ہنا بٹ کے بارے میں ہنا بٹ کہتے ہیں کہ اگر 370 کو ہٹایا جائے گا میں بندوق اٹھاؤں گے آج تو آپ پارٹی سے ہی جائیں گے بتائیے ابھی اذان ہو رہی ہے آپ 5 منٹ چپ کیجئے ارے سر میں چپ کیا کروں 5 منٹ جواب نہیں دے پائیں گے آپ کہہ رہے ہیں اذان ہو رہی ہے مجھے بتائیے ہنا بٹ نے کہا اس کا جواب دیجئے
مسلمان نہیں ہو. اذان ہو رہی ہے ابھی. دیکھیے اب جاوید قریشی کے لیے اذان ہو رہی ہے. 40 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں. ہنا بٹ نے کہا تھا کہ اگر یہاں پہ 370 ہٹایا گیا تو ہم بندوق اٹھائیں گے, اور جاوید قریشی کہہ رہے ہیں کہ اب آزان ہو رہی ہے 5 منٹ چپ کریے, جبکہ میرے پاس 5 منٹ سے کم ہی پروگرام ہے. جاوید قریشی صاحب آپ آزان سن رہے ہیں, صرف اتنا جواب تو دیجئے. ہنا بٹ نے کہا مجھے جواب چاہیے, اس کے ساتھ کیا کرو گے آپ؟ میں بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں جاوید صاحب, 5 منٹ چپ رہے, ہنا بٹ کا جواب لوں گا آپ سے. نہیں دیں گے, عوام دیکھ رہی ہے. ہنا بٹ نے کہا 370 کو ہٹایا جائے گا, میں بندوق اٹھانے والی ہوں. اس کے ساتھ کیا کریں گے جاوید قریشی؟ 5 منٹ میں دوں گا ہی نہیں آپ کو, عوام دیکھ رہی ہے. اور میں عوام سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کرے, کیونکہ ایک مہذب قوم کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط نہیں کہتے. میں آپ سے بار بار کہتا ہوں, آپ اینکر کو گالیاں دینا چاہتے ہیں, میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن میرے گیسٹ میرے مہمان ہوتے ہیں. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, ایک تو آپ کہتے ہیں کہ ہم امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری طرف سے آپ جو ہے غلط بیانی کرتے ہیں, جو پولیٹیکل لیڈر سے گالیاں دے رہے ہیں. کیا ایک مہذب ایک مسلمان کی شان یہی ہے؟ آپ کی اگر کسی کے ساتھ آئیڈیالوجی نہیں ملتی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے اس لیڈر میں خامیاں ہیں, تو آپ خامیاں گنائیے. لیکن میں آپ سے بار بار گزارش کرتا ہوں, جب بھی ہمارے پروگرام ٹی وی کے بغیر سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو بہت غلط زبان آپ استعمال کرتے ہیں, جس سے دل دکھتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید, میں معافی چاہوں گا, میں مذہب کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں جس طرح سے ہمارے لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایک انسان ہوں, اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں انسان ہوں اور انسانیت ہی میرا مذہب ہے. لیکن کسی کے بارے میں بھی آپ غلط زبان استعمال نہ کریں. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی سوشل نیٹ ورک پہ ہمارا پروگرام چلتا ہے, چاہے جاوید صاحب ہمارے آج مہمان ہیں, چاہے ہمارے دوسرے مہمان ہوتے ہیں, بہت غلط استعمال زبان کو شروع کرتے ہیں. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایسا نہ کریں. جاوید صاحب آپ جواب دیں گے آپ؟ جی جی بتائیں سر, بتائیں سر. ہنا بٹ نے کہا تھا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بات سنیے میری, پہلے ایک بات ہے. ہنا بٹ کا چھوڑیے بھائی, میں سوال کا جواب بھی دے دوں گا. سوال ہی نہیں ہوتا جاوید قریشی صاحب, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے پروگرام میں. میں سوال علیہ وسلم نے فرمایا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جب اذان ہوگی اگر قرآن شریف بھی پڑھتے ہوں گے تو بند کر لینا. بات کی بات ہی نہیں ہے بھائی, اگر کوئی بھی چلیے میں معافی چاہتا ہوں, آپ جواب دیجئے. میں معافی چاہتا ہوں, جواب دیجئے. جی 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 بتائیے, جواب دیجئے. ہنا بٹ نے کہا تھا کہ میں بندوق اٹھاؤں گی اگر 370 کو اٹھایا گیا. آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے کہا انہیں جو ہے پھانسی پہ لٹکانا چاہے بیچ راستے میں. ہنا بٹ کے ساتھ کیا کریں گے؟ اگر اس نے ایسا بتایا ہوگا تو وہ تو پارٹی نے دیکھا ہوگا نا, وہ تو پورے ہندوستان نے دیکھا ہوگا. یہی تو آپ کی پرابلم ہے, پارٹی نے دیکھا ہوگا. آپ نے کہا پھانسی دیجئے, اب ہنا بٹ کے ساتھ کیا کیا جائے گا وہ بتائیے. بھائی اگر کوئی بھی دیش کے خلاف جس سے وائلنٹ لوگ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی ہونی چاہیے. بالکل جس نے بھی بولا ہے, وہ کوئی بھی لیڈر ہو, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, جس نے لیا ہوگا, جو بھی ہو, جس نے کیا ہوگا, اور ان کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. چلیے یہ اچھی بات ہے, آپ نے بتا دیا, اچھی بات ہے. جاوید قریشی, اب چونکہ وقت میرے پاس کافی کم ہے, سوالات بہت آپ کے لیے آئے ہیں, اور میں آپ سے اور ایک سوال دو سوال پوچھنا چاہوں گا. اس کے بعد آپ پوچھنا بھی پوچھے, پانی اور پیجئے, لیکن 2 سوال میرے پاس ہے. اب چونکہ اگر ہم جموں کشمیر کی بات ہے, یہ یوٹی بن گئی ہے, اب پالیسیز کی بات ہے. آپ سے میں جاوید قریشی پوچھنا چاہوں, نارتھ کشمیر کی ہم بات کریں, ان امپلائمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے, ریشیو بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے. اس بارے میں جاوید قریشی آپ لوگ کچھ کریں گے یا صرف نعرے دیں گے؟ انشاءاللہ الرحمن ہوگا, بالکل پکا ہوگا. عوام مایوس نہ ہو جائے, بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر کے اوپر بھروسہ رکھیں. ہر ایک کام ہوگا جو 70 سالوں سے نہیں ہوا ہے, مجھے پریکٹیکل چیز بتائیے. بالکل بھروسہ کرنا پڑے گا بھائی, بھروسہ کرنا. جو پہلے حالات تھے نا, اب وہ حالات نہیں ہے, اب ایسے حالات نہیں ہے, اب کام ہوتے جا رہے ہیں. کام جی ڈی پی 0 پہ پہنچ گئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ حالات ہی نہیں رہے, بینک سے قرضہ لے لے لوگ تھک گئے ہیں. آپ لوگوں نے تو لون معاف نہیں کیا جاوید قریشی, آپ لوگ اتنا نہیں کر پائے. لون کس کا؟ جو لوگوں کا یہاں پر لون ہے بچارے, ان لوگوں کا لون نہیں کووڈ میں آپ معاف کر پائے.
कल आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते लोन पे कि जो जिन लोगों का लोन है, जो 370 के बाद यहाँ पे लोग अंदर घरों में बंद पड़े हुए थे, हालात ठीक नहीं थे, अब कोविड जो है वो पूरी तरह से कमर तोड़ दी कश्मीर की। आप कल उठे ना जावेद कुरैशी, आपके मैं उठूंगा, उनकी आप नहीं, हमारे ट्रेडर्स वाले बेचारे दुकानें बंद पड़ी हुई है। 30 सालों से देखे क्या ये बंद ही रहा, कश्मीर बंद ही रहा। आज तो कोविड की वजह से यहाँ एक मंथ हड़ताल रहा, कर्फ्यू रहा, एक मंथ एक साल बंद रहा। ठीक ये है, जस्टिफिकेशन है आपकी, ये जस्टिफिकेशन है आपकी कि एक साल बंद रहता था तो लोन माफ नहीं होता था। लोन माफ होगा नहीं होगा, ठीक है, उस पे बात चल रही है, चलेगी इंशाल्लाह रहमान, देखते हैं आगे क्या होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आप बता रहे हैं कोविड-19 की वजह से लोग अंदर है, यार हम 30 सालों से अंदर ही है, हमें 30 सालों से बाहर कब निकलने दिया? अंदर रखे हो गए, 30 कितने होते हैं, 60 साल तो खत्म, हमारी जिंदगी खत्म। क्या बोल रहे हैं जावेद साहब? तो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ आप कुछ बोल रहे हैं। 30 साल अंदर रहे हैं आप भी, 30 साल शायद आप अंदर ही रखेंगे हमें कौन से यहाँ अच्छे नेता आज तक पूछे ना, से पूछे ना, नौजवान लीडर बने तो उसके खिलाफ साजिशें होती है, नौजवान कोई काम करना चाहते हैं तो उसे बंद कर दिया जाता है, नौजवान कुछ अच्छा करना चाहते हैं उसे लेबल लग जाती है, नौजवान कोई लीडर बनना चाहे उसे गोली मार दी जाती है। जावेद साहब मुझे ये आपकी बात ही नहीं सुननी, मुझे आपकी ये बातें नहीं सुननी। ठीक है जी जावेद कुरैशी, मजीद आखिर में आप अवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं अवाम से बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के ऊपर भरोसा किया जाए, और आपने जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे लीडर साहिबान काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, इंशाअल्लाह रहमान आने वाला कल हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्ट लीडर जो हमारे साथ है जावेद कुरैशी, और इनसे आज तलक सवालात हुए, उम्मीद करेंगे कि अगले प्रोग्राम में इनको रूबरू करे और मजीद तलक सवाल भी पूछे। लेकिन मैं आज अपने प्रोग्राम के जरिए फिर एक बार कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के आज नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई गेस्ट आता है तो आप गंदी जबान का इस्तेमाल मत किया करें। हम उम्मती मोहम्मदी खुद को कहने वाले लोग हैं, जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि मैं मजहब की बात कभी प्रोग्राम नहीं करता हूं, आज इसलिए करूंगा ताकि जो हमारे गेस्ट होते हैं वो हमारी शान होती है। हम इतनी तलक सवालात पूछते हैं, उसके बाद भी आप इस तरह की जबान इस्तेमाल करते, ठीक नहीं रहता। इसलिए हम उस नबी की उम्मती है, जब उन पे गंदगी डाली जाती थी, जब उनको पत्थर मारे जाते थे, वो तब भी अपनी जबान, अपने लब नहीं खोलते थे। और इसलिए अगर हमें लगता है कोई लीडर गलत है, किसी लीडर के बारे में शक व शुबा, आप क्वेश्चन करें, और मैं इस प्रोग्राम के जरिए आपके क्वेश्चन पढ़ूंगा, ये मेरा वादा है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग, मुझे स्टूडियो से कहा जा रहा है कि फोन आ रहे हैं श्रीनगर से कि कई जगहों पे चैनल केबल नहीं दिख रही है, तो मेरी गुजारिश है कि ये फ्री टू एयर चैनल है, आपका जो भी मकामी केबल ऑपरेटर है उसे राब्ता करें। मैं तो ये भी कहूंगा भाई आप फीस ही ना दे केबल ऑपरेटर को, अगर आपसे कहा जा रहा है कि चैनल नहीं दिख पा रही है, हमने कोई चार्जेस नहीं रखे हैं, फ्री टू एयर चैनल है, आपने जहां पर भी देखनी है आप देख पाएंगे। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम से इजाजत लूंगा। कल हमारे साथ जो है डायरेक्टर सिकम्स होंगे, मुदस्सिर याकूब के साथ खास प्रोग्राम होगा, तो वो जरूर देखें और आपके अहम सवाल और तलक सवालों के साथ प्रोग्राम होगा। आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगा आपको और मेरा अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।